हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म। सो आज हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज का पार्ट 3 है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियोस को ज़रूर देखें। डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप प्रेस द बेल बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे मिलती हैं। एफकेट का फ्री प्रेपरेशन चल रहा है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @डिफेंस एग्ज़ाम। आपको यहाँ पे डिफरेंट PDF मटेरियल मिलता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपकी जो भी डाउट्स और क्वेरीज रहती हैं आपको सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, राइट। एंड आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, देयर इज़ द न्यू वेबसाइट जो कि आपकी स्मूथ स्टडी के लिए क्रिएट किया गया है, www.unixlearning.in। आपको इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे बेल प्रेस करना है आइकॉन पे, कोर्सेज के आइकॉन पे। जब आप यहाँ पे प्रेस करोगे कोर्सेज पे तो आपके पास डिफरेंट कोर्स ओपन हो जाएंगे और आपको एस एफकेट 2022 वाले कोर्स में जो कि फ्री कंप्लीट बैच है उसमें एनरोल करना है, राइट। एंड किसी क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं ओवर द व्हाट्सएप। एंड अगर आप मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं सो यू हैव टू विजिट दिस वेबसाइट टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ द मॉक टेस्ट ऑफ ₹99। बट यहाँ पे भी आपके टेस्ट, नोट्स, वीडियोस, PDFs प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। सो ये आपका फ्री प्रेपरेशन है एफकेट का एंड इट विल गिव यू अ वंडरफुल लाइफ इफ यू once follow this with the dedication of your heart, right। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वोटिंग का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर चुके थे, है ना। तो वोटिंग के कंसेप्ट को हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बोला गया है कि इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, टोटल वोट 7500 है एंड टोटल वोट्स में से 20% वोट को इनवैलिड बोल दिया गया है और बोला गया है कि जो विनर है उसको वैलिड वोट का 55% मिला है। तो वोट्स बतानी है कि सेकंड कैंडिडेट को कितनी मिली। टोटल वोट्स कितनी है हमारे पास 7500। इन टोटल वोट्स में से 2 तरह की वोट्स निकलेंगी। एक वोट आपकी आ जाएगी इनवैलिड और एक वोट आपकी आ जाएगी वैलिड। 7500 का 20% ऑफ 7500 जो है ये आपका इनवैलिड किया है। मतलब कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1500 आ जाएगा। तो 1500 वोट आपकी इनवैलिड गई हैं। तो 7500 में से जब मैंने 1500 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास वैलिड वोट आ जाएंगी 6000। तो 6000 मेरे पास वैलिड वोट है, राइट। और मुझे ये भी पता है कि अगर 20% मेरी इनवैलिड वोट हैं तो मेरी वैलिड वोट कितनी हो जाएंगी 80%। तो अभी मुझे यहाँ पे 80% वैलिड वोट है और नंबर कितना है वोटर्स का 6000 नंबर है। बट अब वैलिड वोट में से आपके आगे 2 हिस्से हो जाएंगे। वैलिड वोट्स में से ही आपका विनर का हिस्सा जाएगा और वैलिड वोट में ही आपका लूजर निकलेगा। तो बोला गया है कि विनर को 55% मिला है तो 45% किसको मिला, लूजर को मिला। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लूजर को कितनी वोट्स मिली हैं। तो 45/100 इंटू 6000। तो ये इसके साथ आप इसको कैंसिल कर दो। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2700 आ जाएगा, राइट। अगर आपसे पूछा गया होता कि विनर को कितनी वोट मिली है तो आप क्या करते, आप 55/100 इंटू 6000 कर देते। तो इतनी वोट्स विनर को मिली हैं, इतनी वोट्स लूजर को मिली हैं। तो आई होप आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका यहाँ पे टोटल वोट होता है उस टोटल वोट में से कभी कभी आपको बोला जाता है इनवैलिड, तो मतलब कि वो वोट काउंट ही नहीं होगी। और वैलिड कभी कभी बोला जाएगा कि वो वोट कास्ट ही नहीं करी है, तो टोटल वोट में से 10% ने कास्ट ही नहीं करा, तो 10% ने तो वोट डाला ही नहीं है। तो डाला कितने ने, 90% ने। तो 90% में कुछ वोट वैलिड मानी जाएगी और कुछ वोट इनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 20% voters did not cast their votes and 12.5% votes declared as invalid and
winner gets 60% of valid votes and he win by 5600 votes. Find total number of voters in the voting list. So यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि आपके पास टोटल वोट्स कितनी हैं, 100 है. 100 में से 20% ने तो वोट डाली ही नहीं, बचे कितने, 80 ने वोट डाली. अब यहाँ पे बोला है कि 12.5% वोट्स आर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड. 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है. तो 1 इस वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट है ना, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो जिन पर्सन्स ने वोट को कास्ट किया है, राइट. अब 80 में से आपको इनवैलिड निकालना है और वैलिड निकालना है. तो 80 में से 12.5% ने तो इनवैलिड है, तो 12.5% 1/8 होता है. तो 1/8 ऑफ 80 इज इक्वल्स टू 10. तो 80 में से 10 माइनस करे तो कितना आ गया, 70. तो कितनी वोट्स वैलिड है, 70. अब इस वैलिड वोट में से आपका विनर होगा और आपका लूजर होगा, राइट. तो 70 वैलिड वोट है और वो, तो 70 में से जब विनर और लूजर को वोट जाएंगी, आपको पता है कि विनर को कितना मिला, 60% ऑफ 70 मिला. तो लूजर को कितना मिला, 40% ऑफ 70 मिला. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, तो यहाँ पे 42 आ गया और यहाँ पे आपका 28 आ गया. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 14. और यहाँ पे आपको डिफरेंस की वैल्यू ही गिवन है. आपको बताया गया है कि विनर को 60% वोट मिला एंड ही विंस बाय का मतलब डिफरेंस होता है कितनी वोटों से वो जीता. तो 14 की वैल्यू 5600 आ गई. तो वैन की वैल्यू कितनी आ गई, 14 के टेबल में 56 को काट दो तो 14 4 जा, तो आपके पास 400 आ गया. आपको क्या पूछा है, टोटल नंबर पूछा है. तो हमने क्या एज्यूम किया था, टोटल नंबर 100. तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 400 के साथ में, तो कितना आ जाएगा, 40,000, राइट. तो टोटल वोट्स आपकी कितनी आ जाएंगी, 40,000, राइट. आई होप आपको ये वाला पार्ट अभी क्लियर है. आपको वोटिंग में बस ये ध्यान देना है कि कितनी आपकी वैलिड वोट्स जा रही हैं और कितनी आपकी इनवैलिड वोट्स जा रही हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद इसको रीड आउट करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने की. ट्राई कीजिएगा इसको सॉल्व करने की. चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. 2 मेथड है. पहले मैं आपको रेशियो मेथड करवाती हूँ क्योंकि हमने रेशियो प्रपोर्शन कर लिया है. कॉपर और जिंक का रेशियो होगा यहाँ पे, ठीक है. 80 किलोग्राम ऑफ कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है. उस मिक्सचर में 90% क्या है, कॉपर है, ठीक है. मिक्सचर है, 90% कॉपर है, तो 10% क्या होगा, जिंक होगा. जब हमने कुछ क्वांटिटी ऑफ जिंक को ऐड कर दिया उस मिक्सचर में, तो कॉपर कितना बन गया, कॉपर 60 बन गया. जिंक कितना बचा, 40 बचा, ठीक है. हम मान के चलते हैं ना, हम एज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे पास पूरी 100% में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग रेशियोस ले लेते हैं. सिंप्लीफाई करो रेशियो को सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास 9:1 आया, और इधर मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास क्या आया, 3:2 आया. ध्यान की बात यह है कि मैंने मिक्सचर में क्या मिलाया था, सम क्वांटिटी ऑफ जिंक. मैंने मिक्सचर में जिंक मिलाया था. तो अगर बच्चों किसी मिक्सचर में आप कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर है, उसमें अगर जिंक की मात्रा और ऐड करी जा रही है, तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि कॉपर को क्या रहना चाहिए, कॉपर को तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए. तो मतलब कि कॉपर की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वेरी करेगा तो जिंक वेरी करेगा. तो कॉपर को कांस्टेंट बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉपर 9 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें इसको इक्वल करना है, इक्वलाइजेशन करना है. तो हमें ये वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रेशियो क्या आ जाएगी, 9:1, 9:6 आ गया रेशियो. अब कॉपर सेम हो गया, जिंक में अब डिफरेंस कितना है, जिंक में डिफरेंस है 5 का,
जिंक में डिफरेंस है 5 का। अब आपको पता है ये आपके पास कॉपर है और ये आपके पास जिंक है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है। बट आपको ये पता है कि पहले वाला जो मिक्सचर था उसकी अमाउंट और क्वांटिटी आपको पता है, तो आप इस रेशियो को ऐड कर दो। 9 + 1 कितना हो गया? 9 + 1 हो गया आपके पास 10। और इसकी क्वांटिटी रेशियो को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास 10 आया, बट एक्चुअल में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी गिवन है? 80 गिवन है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 8 हो गई। अब आपके पास यहाँ पे जिंक के बीच में अंतर कितना आया था? जिंक के बीच में अंतर आया था आपके पास 6 और 1, मतलब 6 - 1 = 5। तो आप क्या करोगे? 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास आ जाएगा कि 40 kg जो है जिंक को ऐड किया गया है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। सिंपल क्या करना है, कॉपर जिंक का जो इनिशियल हमारे पास हमें ये 80 किलोग्राम गिवन है, तो ये हमें इनिशियल वाले मिक्सचर का सम गिवन है ना, इनिशियल मिक्सचर का हमें क्वांटिटी गिवन है। और इनिशियल मिक्सचर का अगर हमें यहाँ पे रेशियो पता तो हम उसका क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को इसके सम के इक्वल रखते हैं, राइट। एक मेथड तो आपका ये है। दूसरा मेथड क्या है, 80 किलोग्राम का आपका मिक्सचर है, एक में कॉपर है एक में जिंक है। कॉपर आपका 90% है तो 10% आपका जिंक है। आप 90% ऑफ 80 निकाल लीजिए और आप 10% ऑफ 80 निकाल लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 72 किलोग्राम आपके पास कॉपर आता है और 8 किलोग्राम आपके पास क्या आता है? जिंक आता है। ठीक है, फर्स्ट केस था ये। सेकंड केस में क्या हुआ, मिक्सचर में हमने जिंक को बढ़ा दिया, कॉपर को कम कर दिया। 60% जिंक कॉपर हो गया, 40% जिंक हो गया। अब मुझे इतना पता है कि जो ये कॉपर है वो कितनी क्वांटिटी में गिवन है हमारे पास, हमने यहाँ निकाल लिया। तो 60 की वैल्यू 72 के इक्वल है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72/60। तो हमें कितना निकालना है? हमें तो ये 40% निकालना है। तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72/60 × 40। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 48 kg आ जाएगा। तो जब आपने जिंक ऐड किया तो आपके पास जिंक टोटल क्वांटिटी कितना आ रहा था? 48 kg। तो आपने कितना निकालना है? एडेड क्वांटिटी पूछा ना, तो एडेड क्वांटिटी के लिए आपको 48 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास 40 kg आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक मेथड आपका ये है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए ये वाला मेथड जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा, आप इसी को फॉलो अप कीजिए। नेक्स्ट, उसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं, जैसे ये किया था ना मेथड, इसी मेथड को रेशियो वाले पार्ट से इन क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ध्यान से समझना। वाटरमेलन का वेट है 20 kg और उस वाटरमेलन में 20 kg का वाटरमेलन का वेट है। उस 20 kg में वाटर भी है वाटरमेलन में और उसका पल्प भी है। वाटर जो है वो 90% है, तो पल्प कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, पर कुछ दिन के बाद पानी कितना बन गया? 60 बन गया, तो पल्प कितना आ गया? 40 आ गया। तो कहने की बात है पल्प जो है वो आपका क्या रहना चाहिए? आपका पल्प जो है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए, पल्प चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। कुछ दिन के बाद वाटर इवेपोरेट करके, मतलब वाटर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वाटर आपका क्वांटिटी चेंज कर रहा है क्योंकि इवेपोरेशन होके पानी लूज हो गया। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में करते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाइड वर्जन में करेंगे वाटर और पल्प की 9:1 और 3:2 हो गया। ठीक है, 3:2 हो गया। ये हमारी रेशियोज हैं। अब मैंने क्या बोला था, ये आपका वाटर का रेशियो है, ये पल्प का रेशियो है। पल्प आपका क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट रहने के लिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इधर किया है तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 18:2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3:2। तो अभी ये वाली चीज क्या हो गई है? ये वाली चीज आपकी सेम हो गई है।
अब हमें क्या करना है, हमें 20 kg गिवन है, 20 kg किसका गिवन है, 20 kg हमें इसका सम गिवन है, तो इन दो रेशियोज को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 इक्वल टू 20 kg आ जाएगा, और 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 kg हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 15, तो 15 इंटू 1 करोगे, 15 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 15। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर इवेपोरेटेड कितना आया, 15 kg इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर जो कि इवेपोरेट हुआ है। राइट, सिंपल मेथड है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक एग्जामिनेशन है 12th क्लास का, उसमें 80% स्टूडेंट्स ने पास करा फिजिक्स, 70% ने पास करा केमिस्ट्री, 15% फेल हो गए दोनों में, और बोला गया है कि दोनों में जो पास हुए हैं, अब यहाँ पे हमें परसेंटेजेस में वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पे हमें एक्चुअल में नंबर दे दिया कि इतने दोनों में पास हुए हैं, तो हमें बताना है कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे पेपर में। ठीक है, अब देखो 70% केमिस्ट्री में पास हुए और 80% पास हुए उसमें, टोटल बच्चे कितने पास हुए, 150 पास हुए, पर किसके अकॉर्डिंग पास हुए, एज पर क्वेश्चन के मुताबिक इतने पास हुए, एक एक में हुए हैं। ठीक है, अब 15% बच्चे क्या हुए हैं, 15% बच्चे फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। 15% अगर फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो पास कितने हुए होंगे दोनों सब्जेक्ट में, पास हुए होंगे 85%, बट इसके मुताबिक 85% पास हुए हैं, क्वेश्चन के मुताबिक 150% पास हुए हैं, ये बोथ में पास हुए हैं, ये सिंगल में पास हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो 150 माइनस 85 कितना हो गया, 65% हो गया, तो 65% की वैल्यू हमें 325 गिवन है, तो 65 की वैल्यू 325 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। हमने क्या एज्यूम किया था कि टोटल बच्चे कितने हैं, 100, तो 100 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 इज द टोटल स्टूडेंट्स जो कि अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, इजी है ना। सो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आई होप आपने रीड आउट कर लिया है। इनकम ऑफ अ पर्सन बताई हुई है, सो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है। इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। आपकी इनकम आपको बताई गई है 13,500, आपका खर्चा बताया गया है 9,000, 13,500 में से 9,000 को माइनस कर दोगे, उतना आपने बचाया है, तो बचाया कितना है, 4500। इसकी आप रेशियोस ले लो, तो जब आप इसकी रेशियो लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3, 2 और 1। इसे आप एज्यूम कर लो 300, क्योंकि हम इनकम की बात कर रहे हैं तो 3, 2, 1 नहीं लेंगे, 300, 200 और 100 आप इसको एज्यूम कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। बोला गया कि इनकम 14% से बढ़ गई, बढ़ा दो, किससे बढ़ी है, पहले कितनी थी 300, 14% ऑफ 300 निकालो, जो आंसर आएगा 14 इंटू 3 कितना होता है, 42 होता है, तो 42 300 में ऐड कर दो, तो इनकम बढ़ाकर कितनी हो गई, 342। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा, और इंक्रीज हुआ है तो 300 में 42 को ऐड कर दो। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी 7% से बढ़ गई, तो 7/100 इंटू 200, मतलब 14 रुपीज से बढ़ गई, तो 214 हो गया। अब जब इनकम से ये 214 माइनस कर दोगे तो 128 आ गया। पहले आपकी सेविंग 100 थी, अब आपकी सेविंग 128 है। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 28% का इंक्रीज हुआ है सेविंग में। ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका 28% आंसर आ गया। आई होप क्लियर है। चलिए, ये आपकी नेक्स्ट टाइप है जो आपसे पूछी जाती है। ये भी एक टाइप थी जो आपको मैंने बता दी, ये भी टाइप के क्वेश्चन आपके एफकेट के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा जो एक डिफरेंस आपको समझाऊं, तो आपको अगर याद रहता है फॉर्मूला तो इट इज ओके, अगर नहीं रहता
तो मैं आपको बहुत ईजी वे से समझाती हूँ। कैंडिडेट है, उसको मल्टीप्लाई कर, उसको नंबर है कोई, उसको मल्टीप्लाई करना था नंबर 20 से, पर उसने गलती से 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एरर परसेंट फाइंड करना है। तो जो परसेंट एरर होता है वो होता है जो नंबर्स रहते हैं उनका डिफरेंस अपॉन एक्चुअल नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना था, एक्चुअल जिससे मल्टीप्लाई करना था ना वो, इनटू 100। ठीक है, अब कैंडिडेट मल्टीप्लाई, सपोज नंबर इज x, कैंडिडेट ने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, उसको मल्टीप्लाई करना था 20 से, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे। उसको किससे करना था, 20x से करना था, इंटू 100। तो आपका 10/20 इंटू 100, ये x से x कट जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 50% विल बी योर आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सेम है। अ कैंडिडेट डिवाइड अ नंबर बाय 2/5 इंस्टेड ऑफ 5/2, फाइंड परसेंट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो रॉन्ग और राइट। किससे डिवाइड करना था, 5/2 से करना था, कर किससे दिया, 2/5 से कर दिया। ठीक है, तो 5/2x माइनस 2/5x अपॉन 5/2x इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई गेस आपको इसको सॉल्व करना आता है। इसका आप एलसीएम ले लोगे, इसका जब आप एलसीएम ले लोगे तो इसका जब एलसीएम ले लोगे, इसको सॉल्व यहाँ करते हैं, इसका जब एलसीएम ले लोगे तो इसका एलसीएम 10 आ जाएगा। 10 जब इसका एलसीएम आ गया, 5/2 इंटू 10 करोगे तो ये कट गया, तो आपके पास यहाँ पे 25x आ जाएगा, माइनस 2/5 इंटू 10 करोगे 2, तो यहाँ पे 4x आ गया, तो 25x माइनस 4x अपॉन 10 अपॉन यहाँ पे क्या है, 5/2x है ना, 5/2x है, राइट। तो नीचे आप इसको 5/2 ही रहने दोगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास ये 21/10 इंटू 2/5 इंटू 100 करके आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 2 4, 4 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 84% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि कोई गलती ना हुई हो कैलकुलेशन में, बट यही इसका रहेगा। तो आपको क्या करना है, रॉन्ग और राइट लिख लेना है। किससे डिवाइड करना था, राइट से करना था, बट कर दिया इससे, तो दोनों का डिफरेंस अपॉन नीचे कौन सा लेंगे, नीचे एक्चुअल वाला जिससे जो सही है। ठीक है, अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए, ये तो हो गया कि आपका मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई है तो गलत नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड है तो गलत नंबर से डिवाइड कर दिया, तो आपका डिफरेंस काम आ जाएगा। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको करना था सब्ट्रैक्ट किसी नंबर को, बट आपने कर दिया ऐड, तो आप परसेंटेज एरर बताओ, तो उस केस में आपका आंसर CND हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कैंडिडेट को सब्ट्रैक्ट करना था पर उसने क्या कर दिया, उसने ऐड कर दिया, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो CND आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और इसके ऊपर आपका परसेंटेज का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। इसके लिए एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, चलिए, बोला गया है कि प्राइस 20%, 20% कितना होता है, फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, प्राइस ऑफ अ टी इज इंक्रीज बाय 20%। चलो साथ साथ लिखते हैं, डिकोड करते हैं। प्राइस बढ़ गया, इनिशियल प्राइस कितना था 5, बढ़ के कितना हो गया, 5 पे 1 का इंक्रीमेंट लगा तो कितना हो गया 6। ये इनिशियल था, ये फाइनल, बट एक्सपेंडिचर रहता है सेम। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू ये सेम रहेगी। फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन विल डिक्रीज। अगर प्राइस बढ़ता है तो कंजप्शन क्या होगी, कम होगी, ये तो पता है हमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। अब अगर हमें कुछ नहीं गिवन, इतना ही गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, तो हम जो प्राइस और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर प्राइस 5 है, प्राइस यहाँ पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे प्राइस की वैल्यू होती है हम उसको यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं।
ठीक है। या फिर जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होता है। तो अगर आपके पास प्राइस का रेशियो 5:6 है तो कंजप्शन का रेशियो 6:5 होगा। ठीक है, ये इसका होगा, ये फाइनल का रेशियो होगा, ये इनिशियल का होगा, ये फाइनल का होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बट अगर आप नहीं माइंड में रखते तो आप इसी को यहाँ पे ले जाए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया एक्सपेंडिचर, यहाँ पे 30 आ गया। अब आपको एक्सपेंडिचर क्या रखना है, सेम रखना है, 30 रखना है। तो आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज़ हो गई ना, 5:6। अगर प्राइस का रेशियो ये है तो कंजप्शन का रेशियो ये हो जाएगा। तो 6 × 5 क्या हो गया, 30। बट हमने इसको लॉजिकल वे से देख लिया तो ये हमारा हो गया। अब क्या पूछा है, परसेंटेज डिक्रीज या फाइंड आउट बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। किससे हो रहा है, इनिशियल से हो रहा है, 6 से हो रहा है। 1/6 × 100। 1/6 का वैल्यू क्या था, क्या है फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला, 16, 2/3%। जिनको अभी दिक्कत हो रही है कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट परसेंटेज से कैसे हम वो करते हैं, तो परसेंटेज का पार्ट 1, परसेंटेज का पार्ट 2 ध्यान से देखिए, उसमें मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जरा। द प्राइस इंक्रीजेज बाय 25%। सेम है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सेम कंसेप्ट है, पूरा डिट्टो कंसेप्ट है, ध्यान से पढ़ के वैसे डिकोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप है, प्राइस को बढ़ा दिया, एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दिया, तो कितने % से कंजप्शन घटेगा ये बताना है। ठीक है, बता देते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। 20% आपका क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ टी इज ऑल्सो इंक्रीज। अच्छा, एक्सपेंडिचर आपका 10% बढ़ा है। ठीक है, 20% आपका प्राइस बढ़ा है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। पहले प्राइस 5 था, बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो 6। कितना आ रहा है एक्सपेंडिचर आपका, 30 आ रहा है। एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ा, तो 10% ऑफ 30 कितना हो गया, 10% ऑफ 30 3 हो गया। तो 30 में प्लस कर दो 3, कितना आ गया, 33। अब हमें ये बताना है, ये वाला मेथड मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको क्रॉस एरो लगा के जो यहाँ होता है उसको यहाँ लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, फिर जो इंक्रीज है वो यहाँ लिख दो। क्योंकि जब ऐसा केस होता है, अगर तो आपके पास अच्छे और आसान से फ्रैक्शंस और वैल्यूज होती हैं तब आप इजीली सॉल्व कर देते। जैसे पिछले क्वेश्चन में था 30 आ गया था, पर यहाँ पे अब ये 33 है और यहाँ पे ये है। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमें कंजप्शन निकालना है, तो कंजप्शन निकालने के लिए आप 33 डिवाइड बाय 6 कर दो। तो 33 डिवाइड बाय जब 6 करोगे, ये फॉर्मूला है ना, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो ये एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस कर दो। तो जब आप इसको निकालोगे, 33 को डिवाइड करोगे 6 से, तो आपके पास 5.5 आ जाएगा। तो मतलब आपको कंजप्शन कितना हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया 5.5 हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 0.5 का। तो डिफरेंस अपॉन किससे कम हुआ, कंजप्शन। पहले कितना था, इनिशियल वैल्यू ऑफ कंजप्शन 6 × 100। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 25/3% का डिक्रीमेंट हुआ है। इसको आप यहाँ पे ले जाइए, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। सो दिस इज 3, दिस इज 25, तो हो जाएगा आपका सॉल्व। 5 2 ज़ कर दीजिए, है ना, पहले 50 पे जाएगा फिर 25 पे जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। प्राइस ऑफ अ टी 1/5 से बढ़ गया, मतलब पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था 5, बढ़कर कितना हो गया 6। एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ गया। अब यहाँ पे हमें कंजप्शन का क्वांटिटी दिया हुआ है। कंजप्शन कितना दिया हुआ है कि 120 किलोग्राम लेती थी एक महिला, तो एक्सपेंडिचर 5 को 120 से गुना करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ गया।
एक्सपेंडिचर को 10% से बढ़ा दिया, 10% किसका बढ़ा, 10% ऑफ 600 बढ़ा है, तो इसको इससे कितना बढ़ा, 60 बढ़ा। तो एक्सपेंडिचर को जब मैंने बढ़ा दिया 10% से तो मेरे पास कितना आ गया, 660। तो 660 अगर मेरे पास आ गया है तो मुझे 660 को 6 से डिवाइड करना है ना। 660 को 6 से डिवाइड करूंगी ना तभी मेरे पास कंजप्शन की वैल्यू आएगी, तो 110 किलोग्राम आ गया। तो कितना % का डिक्रीमेंट हो रहा है, 10 किलोग्राम क्वांटिटी में पूछा गया। अगर क्वांटिटी का पूछा जाए कितनी क्वांटिटी का, वो तो अब यहाँ पे व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टी बॉट नाउ पूछा गया है, तो कितनी क्वांटिटी टी बॉट की जा रही है, 110 किलोग्राम क्वांटिटी अभी बॉट की जा रही है। डिफरेंस इन द टी बॉट क्या पूछा जाएगा, तो उसका आंसर फिर 10 हो जाता। ठीक है, आई होप आपका क्लियर है। जैसे ये भी आपका सेम है, ठीक है, बट इसमें एक न्यू कंसेप्ट है, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीज हो गया, पहले 5 था, डिक्रीज होके 4 हो गया, 1/5 होता है, 5 पे 1 का डिक्रीमेंट, 5 से 4। ठीक है, अब हाउसवाइफ बोला गया है कि जब आपका 20% से डिक्रीमेंट हो गया है तो एक गृहिणी 5 किलो ज़्यादा चीनी ले लेती है, कितने रुपए में, 100 रुपए में। उसने अपना खर्चा 100 रुपया ही लेना है। मान लो आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैंने बोला आप चीनी लेकर आओ, मैंने आपको पैसे दे दिए 100 रुपये, तो आप चीनी लेने गए। जब आप चीनी लेने गए, मैंने आपको आज भेजा, तो जब आप चीनी लेने गए तो आपका प्राइस आज 5 रुपये था, 5 रुपये था। ठीक है, तो आप चीनी लेकर आए। मैंने आपको कल भेजा था, तो कल आप चीनी लेकर आए थे, पर कल भी मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, पर कल आप चीनी ज़्यादा लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे चीनी ज़्यादा, क्योंकि कल आपकी कीमत चीनी की कम थी। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो 100 लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 20 किलोग्राम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 लाने के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, जब मैंने आपको बोला आज 100 रुपये की चीनी लेकर आओ, आप आज 20 किलो चीनी लाए और कल आप 25 किलो लाए थे, कितने का अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ। ये अंतर और ये अंतर जो क्वेश्चन में गिवन है, ये अंतर क्या आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा ये प्राइस है, ये 5 हमारा ओल्ड प्राइस है और 4 हमारा न्यू प्राइस है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है, क्योंकि आपसे यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड प्राइस ऑफ शुगर पूछा गया है, तो 5 रुपीज पर केजी हमारा ओल्ड प्राइस है, 4 रुपीज पर केजी हमारा न्यू प्राइस है। राइट, जब हमारी बात हो रही है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन की, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। और जब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंस और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे जो हमें गिवन है वो सेम आ जाए, तो मतलब हमारा ये जो प्राइस है ये सही है। ठीक है, अब आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि अगर सेम नहीं आया तो क्या करेंगे, उसको भी समझ लेते हैं। अगर सेम नहीं आया, ठीक है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि डिक्रीज हुआ प्राइस ऑफ टी में 10% का डिक्रीज हुआ, तो कंज्यूमर जो है, कंजप्शन जो है 250 ग्राम ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, राइट, एक्सपेंडिचर कितना स्पेंड कर रहा है, 270 रुपये ही कर रहा है। तो आपको इसका जो उसका पहले वाला प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस बताना है कंजप्शन का। ठीक है, ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस वही है, बस मैंने ये बता दिया, नाम चेंज कर दिया, ओरिजिनल प्राइस बता दो उसका क्या है। ठीक है, मीन्स उसका इनिशियल प्राइस या ओरिजिनल मतलब ओल्ड। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस के लिए न्यू प्राइस वर्ड ही यूज किया जाता है। राइट,
समझे मैंने क्या बोला कि आपका प्राइस जो है वो कम कर दिया गया है। प्राइस जब कम कर दिया गया है तो एक पर्सन 250 ग्राम, यहाँ पे 250 ग्राम है, 250 ग्राम चाय को ज्यादा ले रहा है, चाय पत्ती को ज्यादा ले रहा है 270 रुपए में ही। तो आपको उसका पुराना प्राइस बताना है, उसका पुराना प्राइस बताना है। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्सपेंडिचर कितना है 270, 270 10% कितना होता है 1/10, 10 का 1 में डिक्रीमेंट। तो पहले प्राइस कितना था 10, कम होके प्राइस कितना हो गया 9। ठीक है, अब 270 लाना है तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से, और मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे अभी पहले क्या हो रहा था, पहले आपको जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था वही डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन था, पर अब यहाँ पे नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो आपके क्वेश्चन के मुताबिक किसके इक्वल है, वो आपके 250 ग्राम के इक्वल है। तो आप 1 की वैल्यू निकाल लो, तो जब आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे तो 250/3 आ जाएगा। ठीक है, पर आपको क्या निकालना है, आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो ओरिजिनल, अब ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको ओरिजिनल कंजप्शन निकालना पड़ेगा पहले। जब आप ओरिजिनल कंजप्शन निकालेंगे तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना है 27 है ना, सो 250/3 इंटू 27, ये कट गया, ये 9 और यहाँ पे 2250 आपका ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आपका प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्राइस इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। एक्सपेंडिचर कितना है 270 है, कंजप्शन कितना है 2250 है, ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 120 रुपीज पर किलोग्राम आ जाएगा, और यही आपका ओल्ड प्राइस है, आपका ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन हुआ डिफरेंस आपके इस डिफरेंस के इक्वल नहीं होता, ये और ये आपका नॉट सेम है, तब आप इसको इसके इक्वल करके कंजप्शन की वैल्यू निकालोगे और फिर उससे प्राइस की वैल्यू निकालोगे। आई होप क्लियर है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको गिवन है, अगर ये चीजें आपकी सेम आ रही हैं, तो आपको न्यू एंड ओल्ड प्राइस निकालने के लिए आपका यही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है मेंसुरेशन के रिलेटेड। राइट, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इफ क्यूबॉइड लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ब्रेड्थ भी डिक्रीज कर दी, हाइट इंक्रीज कर दी, वॉल्यूम का इफेक्ट बताइए। तो क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। हम इनिशियल इज टू फाइनल का रेशियो लेंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का, है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का हम रेशियो लेंगे। 25% कितना होता है फ्रैक्शन, 25/100, 1/4। पहले लेंथ 4 थी, फिर लेंथ 5 हो गई। ठीक है, 25% से डिक्रीज हुआ, पहले लेंथ 4 थी, फिर कितनी हो गई 3 हो गई। फिर आपकी हाइट 10% से इंक्रीज हुई, पहले हाइट 10 थी, इंक्रीज होने के बाद 11 हो गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये 2 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 32 आ गया और यहाँ पे 33 आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1 अपॉन पहले कितना था इनिशियल। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इनिशियल एंड फाइनल। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो पहले वॉल्यूम इतनी थी लेंथ ब्रेड्थ हाइट, फाइनल में वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट की इतनी आई। बड़ा किससे है 32 से बड़ा है, तो वो डिफरेंस अपॉन जिससे बड़ा है उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो 1/32 इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25/8% आ जाएगा आपका आंसर। तो 25/8% से क्या हुआ है, यहाँ पे आपका प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, तो आपका इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। ठीक है,
अगर कम होता 32 होता और यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आया होता जो 32 से कम होता तो आपका डिक्रीज हुआ होता। तो आपको पता, आई होप आपको अभी रेशियो के अकॉर्डिंग के कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब जैसे रेडियस वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है सॉल्व करना। इसका फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई को कांस्टेंट रख लेना और 75% का आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका सरफेस एरिया फाइंड करना। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे होमवर्क पे हम कमेंट करके बताओगे। अगर डाउट होगा तो मैं आपको इसका जो आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, राइट। अ पर्सन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम। मान लीजिए कि पर्सन के पास 100 रुपये हैं, उस 100 रुपये में उसने 50% स्पेंड कर दी, तो उसके पास बची कितनी? 50 स्पेंड कर दी तो बची भी तो 50। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम एंड ऑफ द रिमेनिंग 50%। बचा कितना था? अब उसके पास 50 बचा था। अब इस 50 में से उसने 50% स्पेंड किया ट्रांसपोर्ट पे, 25% स्पेंड किया एंटरटेनमेंट पे, 10% स्पेंड किया स्पोर्ट्स पे, और सेविंग करी है 900 रुपये की। उसकी मंथली इनकम बतानी है। तो 50% ऑफ किसका निकालोगे? 50। 25% ऑफ 50 का निकालोगे, 10% ऑफ 50 का निकालोगे। ये गया इससे, ये गया इससे, ये आ गया 25, ये गया 4, यहाँ पे आपका 12.5 आ गया 12.5, ये गया इससे, ये गया इससे, यहाँ पे आ गया 5। इन सबको सम कर दो, 25 प्लस 12.5 प्लस 5 42.5। कितने पैसे बचे थे टोटल? 50। 50 में से कितने स्पेंड कर दिए? 42.5 स्पेंड कर दिए। तो कितने बचे हैं अभी रिमेनिंग? 7.5। और रिमेनिंग उसने क्या कर लिए? सेव कर लिए। तो 7.5 की वैल्यू हमें 900 के इक्वल गिवन है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9000 अपॉन 75। पॉइंट को हटा दो, 1 0 यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल हमारी इनकम कितनी है? 100 है। तो 9000 अपॉन 75 इंटू 100 कर दो। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपके पास ये सॉल्व करके 12,000 आ जाएगा आंसर, राइट। कहने का मतलब ये है कि अ पर्सन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड। मान लो 100 है, 50% उसने स्पेंड कर दिया, एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑफ ट्रांसपोर्ट। ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हुआ है उसमें से उसने 50% स्पेंड किया है। जो बचा हुआ है, बचा कितना है? 50। 50 का 50%, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, तो हम इसी में कर लेंगे। अगर यहाँ पे बच्चों ये आपको क्लियर हो गया, अगर यहाँ पे यही लाइन जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, एंड ऑफ द रिमेनिंग 50% ऑफ ट्रांसपोर्ट, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, अगर यहाँ पे लिखा होता एंड ऑफ द रिमेनिंग 10% ऑन स्पोर्ट, तो आपको फिर पता है क्या करना पड़ता? तो आपको जो अमाउंट इसमें से बचती वो आपको लिखनी पड़नी थी। मैं आपको इसका एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, आप उसको सॉल्व करिएगा। उसमें आपको एक स्टेप और आगे चलना है। ठीक है, एक स्टेप आपको उसमें एक और आगे चलना है, तो उस अकॉर्डिंग वो सॉल्व होगा। बट आपको आई होप समझ आ गया। ऑफ द रिमेनिंग जहां पे होगा तो आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें टोटल अमाउंट में से माइनस करके जो बची हुई अमाउंट है उसका परसेंटेज लेते जाओगे। एक हमने पहले पढ़ा था, उसमें रेस्ट ऑफ था। तो रेस्ट ऑफ में अगर सपोज 100% था, 20% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 80। फिर रेस्ट ऑफ आ गया, फिर रेस्ट ऑफ आ गया 50%। 100 था 50, तो 50%। तो इस केस में आप 100 में से उस चीज को माइनस करते जाते हो। रेस्ट ऑफ द केस में ऐसे रहता है। बट रिमेनिंग ऑफ जब भी होता है तो आपको बची हुई अमाउंट में से करना पड़ता है। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। In case you would be having any doubt, then you can let me know. चलिए इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न को देंगे, आप इनकम टैक्स की अमाउंट को देंगे, तो आपकी इनकम टैक्स नेट इनकम पे तो होती है, तो आपके पास जो जमा पूंजी आएगी आपके पास वापस, वो काम आएगी। ठीक है, इनकम टैक्स अगर आप ज़्यादा दोगे तो नेट इनकम आपके पास कम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक ये बताया गया है कि 19% इंक्रीज हुआ है इनकम टैक्स में।
ठीक है, और 6% डिक्रीज हुआ है नेट इनकम में, तो आप रेशियो निकाल लो इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम की, तो रेशियो आ जाएगी 6/19। ग्रॉस इनकम होती है इन दोनों की टोटल, तो आपका जो इनकम टैक्स की परसेंटेज फाइंड करने का मेथड होता है वो होता है 6, दिस इज इक्वल्स टू इनकम टैक्स अपॉन ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम होती है जो टोटल आती है, ठीक है, नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स करके, तो नेट इनकम और इनकम टैक्स को प्लस करके कितना आ गया 25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6/25 इंटू 100, तो ये 4, तो ये आपका कितना आंसर आ गया 24% आया। रेशियो ऑफ इनकम टैक्स आपसे पूछी है तो 6:19, और अगर आपसे इनकम टैक्स का परसेंटेज आपका रेशियो पूछा है तो आपका 6:19 आंसर है। बट अगर आपसे इनकम टैक्स का परसेंटेज पूछा है तो 24% उसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलिए, दिस इज ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट हम कर चुके हैं। ABC इतना स्पेंड करते हैं, उसके बाद इतना सेव करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इनकम क्या है B की। चलिए इसको होमवर्क में रहने दीजिए, मैं समझा देती हूँ। इसके अलग तरह के क्वेश्चन आपको जो PDF में मिलेंगे आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो, स्पेंडिंग दिया हुआ है मुझे 80%, 85%, 75%, ठीक है। तो मेरे पास सेविंग कितना होगा? क्या मुझे सेविंग के लिए मुझे क्वेश्चन में गिवन जरूरी है? नहीं। 100 - 80 20, 100 - 85 15, 100 - 75 25, ठीक है। स्पेंडिंग का रेशियो कितना आ जाएगा? स्पेंडिंग का रेशियो आपका 8:9:20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अगर आप रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे तो 8:9:20 आ गया। और रेशियो का सेविंग क्या है? ये रेशियो है, ये है आपका रेशियो किसका? सेविंग का, राइट। जस्ट अ सेकेंड, देखिए आपने 20% सेव किया, 15% सेव किया, 25% सेव किया। 20% कितना होता है? 1/5, ठीक है। आपने सेव किया है ना, आपने अपने पास रखा है, ठीक है। ये 15% कितना होता है? 15% की वैल्यू 15/100, 3/20, 25 का कितना होता है? 1/4 होता है। अब देखो, रेशियो ऑफ द सेविंग इज 8:9:20। कितनी अमाउंट सेव करी है? स्पेंड इतना करा है, ठीक है। अमाउंट कितनी सेव करी है? 1/5, 3/20, 1/4, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका इनकम का पार्ट होता है, ठीक है। अब 1/5 ऑफ दिस 8, 1/5 किसके इक्वल है? 1/5 आपका अब ध्यान दीजिए, यहां पे आप इसको दोबारा से सुनिएगा। स्पेंडिंग कितना है? 80%, 85%, 75%। यहाँ पे स्पेंडिंग का रोल खत्म है, ठीक है। सेव कितना किया? 20, 15 और 25। हमें ये रेशियो ऑफ सेविंग ऑलरेडी क्या है? ये हमें गिवन है, ये हमें यहाँ पे गिवन है। डिफरेंस बिटवीन A और C का गिवन है, इनकम ऑफ B बताना है, तो ये हमें रेशियो ऑफ सेविंग गिवन है। अगर हमें रेशियो ऑफ सेविंग गिवन है और हमें सेव्ड अमाउंट्स निकालनी है तो कैसे करेंगे? रेशियो ऑफ सेविंग ये है। अब ये जो हमारे पास 20% A, इसको फ्रैक्शन में लिख लिया हमने। तो जब हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, ये भी सेविंग की रेशियो हमें गिवन है और ये सेविंग की फ्रैक्शन है। ये इनकम होती है और ये सेविंग होती है। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, ये इनकम होता है, ये सेविंग होता है। ये सेविंग, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका 20 इनकम रहेगा, यहाँ पे आपका 4 इनकम रहेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला पार्ट जो है वो कितना है, सेविंग है, और 5 में से 1 गया, 4 जो खर्चा आता है इनको माइनस करके वो आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ये आपका सेविंग है। तो सेविंग की रेशियो 8 दी हुई है, यहाँ पे सेविंग 1 है, तो मतलब 1 की वैल्यू 8 के इक्वल है। तो इनकम कितनी है, 5 है, तो 5 इंटू 8 कितनी हो जाएगी इनकम, इनकम की वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाएगी, इनकम की वैल्यू 40 हो जाएगी। यहाँ पे मैं इनकम का कॉलम बना लेती हूँ, इनकम की वैल्यू कितनी होगी 40। यहाँ पे आपकी पास सेविंग की रेशियो 9 दी हुई है, सेविंग कितनी है 3 है, सो 3 इज इक्वल्स टू 9, 1 इज इक्वल्स टू 9/3, 3 हो गया। तो 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60 आपका इनकम हो गया। यहाँ पे आपके पास 4 इनकम है, सेविंग की रेशियो 20 दे रखी है, तो 4 इक्वल्स टू 20, 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। तो ये आपके पास इनकम्स का आ गया। इसको जब आप रेशियोज के फॉर्म में सॉल्व कर दोगे, इसको जब आप करोगे इसको सॉल्व, नो दिस इज 80, 20 नहीं है 80 है, क्योंकि 4 यस 80 इट इज, ठीक है 80 है। 1/4 है, 1 की वैल्यू 20 है, 4 इंटू 20 कर दोगे यहाँ पे 4 इंटू 20, तो आपका 80 हो जाएगा। ऊपर न्यूमिनेटर में 1 है क्योंकि, ठीक है, तो 80 आ गया। जब आप इसको लिखोगे तो ये आपका 2, 3 और 4, 2, 3, 4 है। अब आपको रेशियो की फॉर्म में 2 के टेबल पे कट गया। अब आपको ए और सी का डिफरेंस गिवन है 18,000, तो ए और सी का डिफरेंस कितना है, ए और सी का डिफरेंस है भाई 2, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 2 इक्वल्स टू कितना है 18,000 है। 1 की वैल्यू कितनी होगी 9,000 है। हमें क्या पूछा, इनकम ऑफ बी की इनकम कितनी है 3 इंटू 9,000 कितना हो गया 27,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, बट मैं ये फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पेंडिंग इतनी करी है तो आपने सेव कितना करा है, इतना। आपको सेविंग की रेशियो यहाँ पे गिवन है, तो अगर आपको सेविंग की रेशियो गिवन है तो आपको यहाँ पे सेविंग की परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना है। जब आप फ्रैक्शन निकालते हो तो ये वाली जो अमाउंट होती है ये आपकी इनकम होती है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका सेविंग होता है, और जो आपको माइनस करके 5 में से 1 गया बचा 4 वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सेव किया है वो तो 1 किया है, पर यहाँ पे सेविंग का रेशियो 8 है, तो 1 इज इक्वल्स टू 8 कर देंगे, तो इनकम को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमें पता है कि हमने सेव कितना किया है, सेविंग की रेशियो कितनी है 9 है, सेविंग की रेशियो कितनी है, सेविंग की रेशियो 9 है, पर यहाँ पे कितना सेव किया है 3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैंसिल कर दो 3, तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनकम आ गया। ठीक है, 1 ने कितना सेव किया है 20, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करके ये इनकम का आ गया, और इनकम का डिफरेंस इसका और ए और सी के इनकम का डिफरेंस 18,000 था, तो वो कर दिया। ए की वैल्यू निकाली, जब हमें ए की वैल्यू पता लगी तो बी के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करके हम इनकम ऑफ बी निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है, राइट। चलिए, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर परसेंटेज चैप्टर। आई होप आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। एंड रही बात वो जो रिमेनिंग वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है ना, आई होप आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, राइट। और इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दूंगी, ठीक है। आपको मुझे वो सॉल्व करके उसका आंसर बताना है। अगर आपने मुझे उसका आंसर बता दिया ना, तो मीन्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, right? Otherwise, I will repeat this concept in the next class once again. So thank you. See you in the next session. Profit loss के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. Thank you.